मैं हूं हबीब जतोई एसजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा मौजू है कि कराची में ट्रांसपोर्ट की सहूलतों के लिए और ख़ास तौर पे औरतों की कन्वेंस के लिए, औरतों की अलहदा और महफूज कन्वेंस के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से वज़ीर ट्रांसपोर्ट और वज़ीर इंफॉर्मेशन शर्जील मेमन ने पिंक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। ये चंद रोज़ कबल कराची में इफ्तिताह किया गया और ख़ास तौर पे औरतों की कन्वेंस के लिए सिंध हुकूमत के इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन पे हम ये समझ रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह बहुत खुश हुई होगी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में उन चंद डेमोक्रेट लीडर्स में थी जो न सिर्फ रियल डेमोक्रेट थी लेकिन ख़ुद भी औरत होने के नाते और औरत की मजबूरियों और उनके मसाइल को अच्छी तरह समझते हुए इस मुल्क के कंज़र्वेटिव सोसाइटी में, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड कंज़र्वेटिव सोसाइटी में औरतों के साथ मजमूई तौर पे हमारे समाज का रवैया क्या है और उसके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ होती हैं, तो शहीद मोहतरमा बहुत सेंसिटिव होती थी औरत के मामले में, औरत की एम्पावरमेंट के मामले में, औरत की नौकरी के मामले में और औरत के सोशल स्टेटस के मामले में और ख़ास तौर पे औरत की इक्वलिटी के मामले में। सोसाइटी में औरत को मसावी हुकूक मिलने के हवाले से उसने बहुत ही फील्ड्स में नुमाया काम किया था और अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था उसने किया था। और मैं समझता हूँ कि उसने जो इक़दामात इस सिलसिले में किए थे वो बहुत ही शानदार थे और हो सकता है कि वो सिंबॉलिक हों और उन्होंने कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल सोसाइटी के अंदर तब्दीली ना की हो, लेकिन फिर भी उससे ये एक सिमत का पता चलता है, एक डायरेक्शन का पता चलता है कि बेनज़ीर साहबा इस मसले को कितनी अहमियत देती थी और इस मसले के मामले में कितनी सेंसिटिव थी। तो यकीनन औरतों के इस ख़ास प्रोजेक्ट के मामले में, पिंक बस सर्विस के मामले में बेनज़ीर साहबा की रूह बहुत खुश हुई होगी और कहने वाले और नाकदीन जो हैं वो जो आसिफ अली ज़रदारी की सियासत पे के नाकदीन हैं और ये अक्सर कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने के बाद वो जो पीपल्स पार्टी थी, बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी थी वो ख़त्म हो गई और अब ज़रदारी लीग है और उनकी सियासत का कोई भी मवाजना शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन कम अज़ कम सिंध हुकूमत के इस अमल से ये एक लग रहा है कि अभी तक पीपल्स पार्टी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म नहीं हुई, अभी बाकी है। मैं यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से जो मैंने तमहीद बांधी है, तो मैं चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और उमूमी तौर पे पूरे पाकिस्तान की वो जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ ख़ुद को कहलाती हैं या ख़ुद को कहती हैं, तो उनको इस मामले पे खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए और औरतों के जितने भी मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे हल करना चाहिए। आप नाज़रीन को याद होगा, नहीं तो मैं आपके सामने वो हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो हर जगह पे औरतों के लिए जजेस से लेके पुलिस तक
और मतलब हर फील्ड में जो है वो औरतों को कोशिश करके उनके हुकूक देने की कोशिश की थी। जिस तरह से उसने जो है वो औरतों के लिए के वुमन थाने बनाए या वुमन बैंक्स बनाई, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बेनज़ीर साहबा ने शुरू किए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कोई आप ले लें, इधर पूरे मुल्क में आप अंदाज़ा कर लें कि वो गरीब औरतें, गाँव की वो गरीब औरतें, बहुत ही मिस्कीन औरतें, जिनको अपने शोहर ईद पे साल में ईद पे एक मर्तबा भी 1000 या 2000 की जेब खर्ची नहीं देते हैं या देते थे। बेनज़ीर साहबा के इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है वो 10-10 हज़ार जो है वो पर मंथ उन बेचारी औरतों के अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसे चले जाते हैं। तो बहुत सारी जगह पे ये देखा गया कि वो मर्द जो पहले औरतों को 100 रुपया जो खर्ची होती थी या पॉकेट मनी होती थी वो तक नहीं देते थे, फिर उन्हीं अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और अपनी माओं के पीछे दौड़ते रहते हैं कि भाई आपको 10,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के उसमें आए हैं, तो आप जो है वो हमें दें, अभी पैसे 1000 दे दो, 2000 दे दो, 3000 दे दो। ये जो इकोनॉमी होती है यही औरत की असल एम्पावरमेंट है। औरत को अगर मजबूत बनाना है, अगर उसको उसके हुकूक देने हैं, तो उसको मुआशरात में, नौकरी में, फैक्ट्री में, सर्विसेज में, अदलिया में, पुलिस में, फ़ौज में, रेंजर्स में, कारखानों में, हर जगह पे जो है वो औरत को मुलाजमत देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब खुद कमाएगी तो वो मर्द के ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। और उसका बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ही इस चीज़ का एहसास था। अब देख लें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक ही कलम की जुम्बश से जो ये जो हेल्थ वर्कर्स औरतों की 1 लाख नौकरियां पूरे पाकिस्तान में क्रिएट की थी। 1 लाख नौकरियां हेल्थ वर्कर्स की, और वो सारी ऐसी लड़कियां बेचारी थी जो मैट्रिक पास थी, जो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी थी और बहुत गरीब घरानों से थी, बहुत निचले तबके के घरानों से थी। और 1 लाख औरतों को उसने एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में नौकरी दी, और बहुत बड़ा उसका कारनामा था ये। इस तरह के उसने बहुत काम किए। अब मैंने उनमें से, जैसे ये हेल्थ वर्कर का मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया, या मैंने आपको वुमन जो औरतों के थाने उसने बनाए, या उसने जो है वो बैंक्स बनाई, बहुत सारे जगह पे उसने जो है वो औरतों को प्रायोरिटी दी। और वो इसलिए सेंसिटिव क्यों थी? बहुत ही सेंसिटिव थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल कैरियर का एक सबसे बड़ा मिसाल देता हूँ, और आपके लिए अगर नौजवानों को पता नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अब के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, वो कभी पीपल्स पार्टी पंजाब के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के डाई हार्ट्स में होते थे। बहुत बहादुर आदमी हैं राना सनाउल्लाह, इतने बहादुर आदमी हैं कि वो जिस पार्टी के साथ होते हैं उसके साथ पूरी ईमानदारी और बहादुरी के साथ उसके साथ अपनी वफादारी निभाते हैं। वो पीपल्स पार्टी से भी इसी तरह लॉयल थे, बेनज़ीर भुट्टो से भी इसी तरह लॉयल थे, और बेनज़ीर भुट्टो के बहुत ही करीब थे। लेकिन क्या है कि पंजाब की सियासत में या हमारे पाकिस्तान की सियासत में एक गालम गलूच का और एक तहजीब का वो अब वो कम ही होता जा रहा है। तो राना सनाउल्लाह जिस तरह बयान करते हैं, या जैसे शेख रशीद बयान देते रहते हैं, कभी कभी गुस्से में आके राना सनाउल्लाह बयान देते हैं। तो एक मरतबा जो वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे और बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीबी पंजाब में लीडर समझे जाते थे, तो उसने एक मरतबा नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देते हुए उसने एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें उसने मरहूमा कुलसूम नवाज़
और मरियम नवाज़ और सफदर, कैप्टन सफदर के हवाले से इंतहाई नाज़ेबा और बदतमीज़ी पे मुश्तमिल एक स्टेटमेंट दे दिया था। तो और वो इतना गंदी ज़बान उसमें राना सनाउल्लाह ने इस्तेमाल की थी औरत के ख़िलाफ़। तो उससे उस बयान जैसे ही उसने दिया तो बेनज़ीर भुट्टो ने इतने बड़े लीडर को उस बयान पे उसी वक्त पार्टी से निकाल दिया, शोकाज नोटिस दिए बगैर उसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया और फिर निकाल दिया। अब वो बयान इतना गंदा है कि मैं अपनी ज़बान से यहाँ ला भी नहीं सकता, उसने ऐसा बयान दिया। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। ये हमारी सोसाइटी में हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जितने भी मर्द हैं या घरों में या बाहर औरतों के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देख लें, अभी आप देख लें हम किस सोसाइटी में रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदोब जो अकरम मुनीर हैं, उसने 2-4 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए अफ़गानिस्तान पे ब्रीफिंग देते हुए ये कह दिया कि औरतों की तलीम पे जो तालिबान ने बंदिश लगाई है अफ़गानिस्तान में, वो अफ़गान कल्चर का हिस्सा है और तालिबान से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अफ़गान कल्चर का हिस्सा है। अगर भाई अफ़गान कल्चर का हिस्सा है तो अशरफ गनी की हुकूमत में, करज़ई की हुकूमत में, शहंशाह ईरान के वक्त से 50 साल 100 साल तारीख़ में आप देख लें, अफ़गानिस्तान में औरतें पढ़ती रही हैं कॉलेजों में, पीछे तो यूनिवर्सिटी तक बहुत बड़ी सतह पे उन्होंने तालीम हासिल की है। अभी तालिबान हुकूमत से पहले काबिल यूनिवर्सिटी में हज़ारों औरतें पढ़ रही थी और डॉक्टरेट की डिग्री कर रही थी, PhDs कर रही थी। लेकिन फिर ये एक हमारी सोसाइटी का मसला है कि हमारे मुस्तकिल मंदूब ने UN में ये तक कह दिया कि ये, जैसे कि उसने जस्टिफाइड कर दिया कि ये अफ़गान कल्चर का हिस्सा है और तालिबान ने उन पे पाबंदी लगा दी है। मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहबा की औरत के सेंसिटिविटी के मामले में आपसे ये बात भी शेयर करना चाहूँगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपने जो किताब लिखी है डॉटर ऑफ ईस्ट, उसमें उसने एक वाक़े का जिक्र किया है जो जनरल ज़िया की मार्शल के दौरान था और जब बेनज़ीर भुट्टो नई जो मिलिट्री डिक्टेटर को उसने चैलेंज किया था और वो पूरे मुल्क में एक तारीख चला रही थी और मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रही थी, लोगों से मिल रही थी, वकीलों से, दानश्वरों से, सहाफ़ियों से, आम पब्लिक से, मज़दूरों से। तो उस सिलसिले में वो जब मुल्तान गई तो उनके साथ उनकी दोस्त नाहिद नियाज़ी भी साथ थी। जब वो मुल्तान एयरपोर्ट पे उतरी तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने इनको पकड़ दिया और बेनज़ीर साहबा को गिरफ़्तार करने की कोशिश करने लगे और नाहिद को जो है उनसे अलग करने की कोशिश करने लगे। तो बेनज़ीर भुट्टो ने अपने किताब में लिखा है, डॉटर ऑफ ईस्ट में लिखा है कि मैंने नाहिद को ज़ोर से पकड़ लिया और मैंने नाहिद को चीख कर बोला कि नाहिद मुझसे लिपट जाओ, मुझसे पकड़ो। और मैंने सोचा कि ये एक बेचारी लड़की है, मेरे साथ चल रही है, ये इसको उठा के ले जाएंगे, पता नहीं ये उनके साथ क्या हशर करेंगे, क्योंकि बेनज़ीर साहबा ने अपने किताब में लिखा है कि हमारे मुल्क में औरतों के साथ ये इदारे और ये जो सिक्योरिटी वाले हैं क्या जुल्म करते हैं, उनका मुझे अंदाज़ा है, मुझे पता है। तो मैंने उसको नाहिद को कहा कि मुझसे लिपट जाओ और फिर इस तगदो में, इस झगड़े में बेनज़ीर साहबा ने लिखा है कि मेरी जो है वो रान से मेरी जो है वो शलवार भी जो है ना वो फट गई। तो वो बेनज़ीर साहबा बहुत ही औरत के मामले में सेंसिटिव थी और उसने औरत को कॉन्फिडेंस दिलाने में, और जितनी औरतों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो साहबा से काम किया, जितनी औरत लीडरों ने उन्होंने बहुत बड़ी औरतों को ऊंचे सियासी मकाम पे पहुंचाया और उनको आगे लेके आई और वो मुसलसल शौरी तौर पे जो है वो करती रही, एफर्ट्स करती रही कि औरतों को आगे लाया जाए और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनको सोसाइटी में इक्वलिटी दी जाए, उनकी तलीम, उनकी नौकरी, उनके
उनके सोशल सिक्योरिटी, उनके घर में और उनके इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे जो है वो कभी भी औरत को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। तो इस हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि शर्जील मेमन और सिंध हुकूमत की ये जो प्रोजेक्ट है पिंक बस प्रोजेक्ट जो अभी इफ्तिताह किया गया है, ये एक बहुत अच्छा अमल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सिंध हुकूमत को औरतों के हुकूक के लिए और उनकी एम्पावरमेंट के लिए और उनकी कन्वेंस के लिए और उनकी सहूलत के लिए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा को एक गवर्नमेंट 18 महीने की मिली थी और एक गवर्नमेंट 22 महीनों की मिली थी, आप उनमें अंदाज़ा लगा लें कि इन 3 साल के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कितने बड़े बड़े औरतों के एम्पावरमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाए। अभी तो सिंध हुकूमत को 15 साल जो हैं वो हो गए हैं, तो उन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा शुरू किया है जो बेनज़ीर भुट्टो की रूह को खुशी पहुंचाएगा। तो हम मुतालबा करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के पॉलिसी के तहत सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को औरतों के हुकूक के लिए, एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसी पे मैं अपना बिला ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आप सब दोस्तों से फिर गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, कि जैसे हम अपने आवाज़ को ताकतवर बना सकें। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।